हम लोग ये समझें कि जो भगवान को पसंद है वह क्या चाहता है, उस पर चर्चा करने के साथ साथ थोड़ी सी ये चर्चा भी करेंगे कि भगवान जिन भक्तों को पसंद करते हैं तो वो भक्ति है क्या। यहूदी ग्रंथों में एक चर्चा है कि यहोवा को क्या पसंद है, मतलब उस ईश्वर को क्या पसंद है। तो उसी के साथ में ये लिखा है कि क्या पसंद नहीं है। तो लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठी गवाही देती ही जीवा, और गलत रास्ते पर चलते हुए पांव, हक छीनते हुए हाथ उस मालिक को पसंद नहीं है। क्योंकि ये बात आती है कि भगवान को क्या पसंद है। तो फिर पसंद क्या है? विनम्रता और प्रेम से भरी हुई आंखें और सच का साथ देती हुई जीभ और सही मार्ग पर चलते हुए पांव, अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के भी अधिकार के लिए उठते हुए हाथ, उस प्यारे प्रभु को पसंद है। तो वो हमें स्वीकार कर सके तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ इस तरह की चीज जरूर करनी चाहिए कि हम उसके लाडले, उसके प्यारे हो सकें। कोई माँ बाप का लाडला बनता है तो उसके पास कोई न कोई गुण तो ऐसा होता है। कोई देश को पसंद आए, राष्ट्र के लिए ऐसा प्रिय बन जाए, कोई सत्य प्रिय होता है, कोई भगवत प्रिय होता है। नाम सत्य प्रिय रखें, धर्म प्रिय रखें, लेकिन दिखाई भी तो देना जीवन में। तो ये सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले गीता को थोड़ा सा ध्यान में रख करके हम इस तरह से समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये कहते हैं कि वह जो संसार का स्वामी, जो कण कण में व्याप्त है, वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृद्देशे, ये जो तुम्हारा हृदय है यहां बैठा हुआ है, मतलब तुम्हारे अंतर में तुम्हारा परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदयों में भगवान का वास है। फिर पूछा करता क्या है? बोले घुमा रहा सबको। कैसे घुमा रहा है? ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, अपनी माया से, अपनी लीला से पूरे इस प्राणी मात्र को घुमा रहा है, जैसे कोई यंत्र पर रखकर किसी चीज को घुमा दे। कोई लट्टू घुमाते हैं ना बच्चे ऐसे गोल गोल, अब उस पर चींटी बैठी हुई हो और वो गोल गोल घुमा दिया जाए तो वो चींटी चक्कर काट रही हो, बस ऐसे हम चींटी की तरह से चक्कर काट रहे हैं, घुमा रहा है वो। और फिर पूछा गया कि वो कैसे घुमाता है? बोले प्रकृति के अंदर जो गुण दिए भगवान ने, सत्व रज और तम, उन प्रकृति के से ही हमारा शरीर आता है, और इन तीनों गुणों से युक्त हमारे शरीर की रचना हुई। और कमाल ये है कि इन तीनों में से कोई भी गुण प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है, तो उसी के अनुरूप हम जिंदगी जीते हैं। सत्व गुण बढ़ा हुआ तो बड़ा शांति वाला, सहनशील, क्षमाशील, दया वाला, प्रेम वाला, सहज भाव वाला, ऐसा जीवन जिएगा। राजसिक व्यक्ति है, राजसिक गुण व्यक्ति के जीवन में ज्यादा जागे हुए हैं। प्रकृति का ये राजसिक गुण क्या कराएगा? बात बात में गुस्सा आएगा, थोड़ा सा किसी ने छेड़ दिया आप इसे बाहर हो जाएगा। और अगर इसी के साथ तामसिकता आ गई तो या तो सोया रहेगा, उठेगा तो झगड़ा करेगा, व्यसन करेगा, दूसरों के अच्छे करते हुए की मजाक उड़ाएगा, खुद कुछ बना नहीं सकता, बने बनाए को तोड़ेगा जाकर। बोले ये खेल ऐसा क्यों कर रहा है कोई? बोले अंदर की प्रकृति नचा रही है उसको। तो इसका मतलब भगवान करा रहा है? बोले बिल्कुल नहीं करा रहा। भगवान ये कहते हैं तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, गुणातीत होकर आओ तो फिर मेरे बनो।
और अगर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे तो ये तुम्हें नचाते रहेंगे। लोग कहते हैं मैं तो झगड़ा नहीं करता, लेकिन लोग हैं ही निकम्मे, दुष्ट, झगड़ालू, भड़काते हैं हमको, तो हमें क्या करें फिर? खरे आदमी, सच्चे आदमी तो करना पड़ता है। बात यह नहीं है, आपके अंदर चिंगारी है, बस किसी ने दूर से आग दिखाई, क्योंकि आप अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने बैठे हैं, आपको तो ईंधन बने बैठे हो, आपको तो चिंगारी चाहिए। और ईंधन भी कोई साधारण नहीं है, आप पेट्रोल बनकर बैठे, पेट्रोल भी अलग चीज है, उससे भी आगे गैस बने बैठे हैं आप। तो एलपीजी गैस जो होती है ना, उससे भी कोई भयंकर होती होगी। अब एलपीजी गैस जो है उसको आप देखिए, जो आपके पास जिससे आप आग जलाते हैं उसमें तो कितनी छोटी सी चिंगारी निकलती है, वो आपको दिखाई भी नहीं देती। आपको नहीं दिखाई दे रही, उसको दिखाई दे रही है जिसने भड़कना है, जिसने जलना है। किसी ने बस उंगली से, अंगूठे से इशारा कर दिया, ऐसे बस इतना ही किया है, अब भड़क गया आदमी, मारने मरने पर तैयार। हिम्मत कैसे पड़ी ये बता पहले तो, मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत। पता होना चाहिए मैं हूं कौन। और बाद में पता लगता है कि दोनों एक कीचड़ का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। कीचड़ में खड़े हुए आदमी ने उंगली से इशारा कर दिया और कहा आओ दोनों इस डर्टी गेम को खेलते हैं, मैं कीचड़ में हूं, तू भी आ, दुनिया तमाशा देखे। है आपके अंदर, बस बाहर वाले ने थोड़ा छेड़ा और लोग शर्त लगाते हैं कि देखो मैं भी करता हूं, देखना ये कैसे अभी उबलेगा, कैसे भड़केगा। पहले नवाब लोग जो है वो मुर्गे लड़ाते थे और नाम रख लेते थे, दोनों का नाम मुर्गों का रखा हुआ, मुर्गे लड़ रहे हैं और दोनों दो ग्रुप बन गए हैं, तमाशा देख रहे हैं लोग। आजकल लोग मुर्गे नहीं लड़ाते, आजकल ऑफिस में आदमी मुर्गा बना देते हैं लोग। दो दल बन जाएंगे और दो मूर्खों को करेंगे आगे और उसे कहेंगे घबराना नहीं, मैं हूं साथ में, देखना भी। मूछ का सवाल है, अपना नाम देख, तेरी कितनी बड़ी इज्जत है, इसकी क्या औकात हो, तुम्हें छेड़ दे, मैं हूं साथ में। अपने घर का मसाला लगाते हैं लोग और मूर्ख लड़ रहे हैं। तो प्रकृति लड़ा रही है, माया लड़ा रही है, बात ये नहीं, आपके अंदर है ना कुछ, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो सुलगती है। तो भगवान अपनी माया से सबको नचा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कहते हैं गुणातीत हो जाइए तब बात बनेगी। तो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है, घुमा रहे हैं दुनिया को, चला रहे हैं संसार को, अपनी माया से चला रहे हैं। सबके अंदर तीन गुण हैं, उन तीन गुणों के आधार पर व्यक्ति जिंदगी जीता है। उन तीन गुणों को सम कैसे किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए, गीता में इसको सिखाया गया। लेकिन साथ में ये कहा है कि देखो अर्जुन, एक बात ध्यान रखना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। वो जो हृदय में बैठा हुआ है, दुनिया को चला रहा है, सबको गतिशील किए हुए है, बस उसकी शरण में संपूर्ण भाव भावना से तुम पहुंच जाओ, शरणागत हो जाओ। क्या होगा? तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उससे तुम्हें जो लाभ होगा, उसकी कृपा से जो लाभ होगा, शांति मिलेगी। और तुम्हें जो स्थान मिलना चाहिए, परम धाम मिलना चाहिए, परमात्मा की सन्निधि मिलनी चाहिए, उसकी प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि परमात्मा के शरणागत हो जाएं तो कैसे? दो तरीके होते हैं शरणागति के। एक को कहा गया है कि बिल्ली जैसा, और एक को कहा गया है बंदर जैसा। इन दोनों में से कौन सा आपने अपनाना है वो आप देखिए। बंदरिया अपने बच्चे को लेकर जाती है,
तो उसे क्या कहेगी? मुझे पकड़ कर रख, मैं तुम्हें जहां ले जाना वहां लेकर जाऊंगी, और अगर तूने छोड़ दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, तू गिरे, चोट खाए, जहां पहुंचाना है सुरक्षित स्थान पर वहां ना पहुंचे, मैं पहुंचाऊं, पकड़ मुझे। भगवान ने भी कह दिया मुझे पकड़ो, मैं लेके चलता हूं। ये भी शरणागति है। अब आप नियम पकड़े रखिए अपना, अनुशासन के साथ चलते रहो, पहुंचा देगा आपको। तो एक शरणागति तो ये है। दूसरी है बिल्ली वाली। अब बिल्ली का बच्चा वो अपने आप को अकिंचन बना देता है, मैं कुछ भी नहीं, शरीर निष्प्राण, अपने आप को निष्प्राण कर लिया, जैसे प्राण है ही नहीं, मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है। अब माँ उठाएगी उसको, बिल्ली दांतों से चूहे को पकड़ती तो कैसे पकड़ती? काटेगी, मसल देगी, उसके प्राण ले लेगी। उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चे को पकड़ती है। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेके जाती है, बच्चा ऐसे लटका रहता है, उछलती है, उछल करके एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाएगी, और बच्चा बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ लेता है। कि एक तरीका यह है कि जैसे वो रखे, जैसे खिलाए, जिस हालत में रखे, आप उसे स्वीकार कर लें और कहें अब तेरी मर्जी। एक तो है ना मेरी मर्जी, एक है तेरी मर्जी। अब जहां मेरी मर्जी वाले लोग हैं ना, उनकी आप सुनेंगे तो क्या गाना गाते हैं। अपनी बारात में मैं ना जाऊं मेरी मर्जी, चौराहे पर खाट बिछा के सोऊं मेरी मर्जी, मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई रोके नहीं। और पता नहीं कैसा कैसा गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ये गाना सारी दुनिया गा रही बैठ के, बच्चे गा रहे हैं। आप कहेंगे कोई गाता नहीं दिखाई देता? जिंदगी में दिखाई देता है ना, मुझे टोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं जो कुछ करूं मेरी मर्जी, यहां जाऊं वहां जाऊं, इधर बैठूं उधर बैठूं, नहीं करूं वो करूं, कैसे करूं, मेरी मर्जी। जब आप अपनी मर्जी को उठा करके भगवान की मर्जी में जोड़ देते हैं, बस उसी दिन आपकी शरणागति पूरी हो जाती है और तब आपका कल्याण होता है। या तो अकल लगानी है तो बस इतनी अकल लगाओ कि पकड़ के रखो उसे, या फिर अकल नहीं लगानी तो फिर ये जैसे ले चले उसकी मर्जी, मैंने तो अपनी मर्जी छोड़ दी, तो मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। तो भजन गाते हैं ना गुरु का, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब आसान तो नहीं है कि जो गुरु चाहे शिष्य वैसा होने के लिए तैयार हो जाए। और जब ये कहे कि जब बात दीवानों की हो तो ये कहा जाए कि दीवानों में मैं था सबसे बड़ा दीवाना। इतना बड़ा दीवाना कि और कुछ सूझे नहीं, केवल मेरा गुरु, केवल मेरा गुरु। तो या तो मर्जी अपनी, अगर अपनी मर्जी चला रहे हो, अपनी अक्ल से चलना चाहते हो, तो इसमें एक बात कर लेना कि आपने अपना नियम बनाकर भगवान को अच्छे से पकड़े रखिए, नियम को छोड़िए नहीं, व्यवस्था को बनाए रखिए, अनुशासन अपनाए रखिए। कुछ भी दुनिया में हो जाए आप अपने नियम को नहीं छोड़ेंगे। तो नियम पकड़ लिया आपने तो इसका मतलब है आपने भगवान को पकड़ा हुआ है। भगवान को पकड़ने का एक ही रास्ता है, आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, वो पकड़ में किसी की आता ही नहीं। उपनिषदों में लिखा जिससे मन
जिसको मनन नहीं कर सकता, लेकिन मन जिसके कारण मनन करता है वही तो है परमेश्वर। केनोपनिषद को आप पढ़िए, ब्रह्म की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई। क्या है वो? आंख जिसे नहीं देख सकती लेकिन आंख जिसके कारण देखती है, उसी का नाम भगवान है। बुद्धि उस तक नहीं जा सकती, लेकिन बुद्धि जो भी निर्णय करती है वो शक्ति देने वाला वही है। फिर कहते हैं किसके कारण ये प्राण चलते हैं, चलाने वाला कौन है? प्राण उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्राणों में जो शक्ति भरी हुई है उसी के कारण है। फिर आगे ये भी कह दिया, ये चेद वेदित सत्यमस्ति। यहां आकर उसको जान लिया तो बहुत बड़ी बात है। नो चेद वेदित महति विनष्टि। और अगर इस दुनिया में आकर उसको नहीं जाना तो बस तुमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया। इससे बड़ी कोई हानि दुनिया में नहीं होती। आए हो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठो रहो जाग। जिसके संग से बिछड़े बस उसके संग ही लाग। जिसके संग से बिछड़ गए हो। और रैदास ने इसको कहा कि कब बिछड़े? बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, न जाने किस जन्म में बिछड़े हो। मां से गड़बड़ हुई है। कौन से जन्म में मोह ममता के कारण संबंध टूट गया था। बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। इस जन्म में तुम्हारी याद आ गई, अब ये तुम्हारे लिए हो गया। कर दिया समर्पण। दुनिया में मेरा सबसे बड़ा रिश्ता मेरा गुरु है। और गुरु से रिश्ता इसलिए है कि मेरा गुरु मुझे मेरे भगवान तक पहुंचाने के लिए जिसने गारंटी दी है, जमानत दे दी है। और जब जमानत देता है गुरु तो शबरी बैठकर इंतजार करती है। बूढ़ी हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई है, जवानी चली गई है, बुढ़ापा आ गया है और पता नहीं कब सांस निकले। ऋषियों के आश्रम में जाकर के सुबह सुबह समिधाएं रख करके आती है, यज्ञशाला स्वच्छ कर देती है शबरी। लेकिन वो मार्ग सजा के रखती है जिस मार्ग से राम जी आएंगे। कुछ महिलाओं ने कह दिया, वन की महिलाओं ने आकर कह दिया, शबरी तेरी तपस्या देखकर आश्चर्य होता है। किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरे भगवान मुझे मिलने आएंगे। बुढ़ापा आ गया, अब बोले आएंगे। किसने तुम्हें बहका दिया? बोले जिसकी जमानत ही गुरु ने दी हो तो उसकी तो गारंटी पक्की पक्की है, आएंगे, जरूर आएंगे। और जब राम जी आए तो क्या कहा उसने कि मैं कहती थी ना, कोई और कहे न कहे, और के कहने को मैं कुछ नहीं मैं तो देती, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा, गारंटी दी उन्होंने। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं,
वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।